कसम से पीएसएल को नजर ही लग गई है। ये आईपीएल को साथ हमारे साथ करवाना एक किस्म का हावी हमारे ऊपर भी पड़ रहा है। देखने के लिए पिंडी के क्रिकेट स्टेडियम में मैचेस देखने के लिए लोग इंतजार में बैठे हुए हैं, उन सब बेचारों का क्या होगा। तो ये है पाकिस्तान सर, ये पाकिस्तान है, ये यहाँ की केयर टेकर गवर्नमेंट है। मोहसिन नकवी साहब इसके वजीर आला है और वजीर खेल खुद पीएसएल खेल रहे हैं और पीएसएल के साथ ये हो रहा है। मतलब एक तरफ वजीर खेल पीएसएल में खेल रहे हैं और दूसरी जानिब जो है वो वजीर आला पीएसएल के साथ खेल रहे हैं और पीएसएल के फ्यूचर के साथ खेल रहे हैं। ये खेल में ये हालात हो रहे हैं जनाब, और मैं तो बहुत तो यार तुम लोगों को क्या तकलीफ है? तुम लोग क्यों नहीं कर सकते सब कुछ? और मेरे पास उस तरह का पैसा भी नहीं जिस तरह तुम लोगों के पास है, ठीक है? अगर मेरे पास वो फैसिलिटीज नहीं, वो पैसा नहीं, उसके बावजूद भी अपनी डाइट करके, कंट्रोल करके, ट्रेनिंग वेनिंग करके मैं इस लेवल तक जा सकता हूं, तो तुम जैसा पैसा अगर मेरे पास हो, हाफिज जी मैं कसम से झूठ नहीं कह रहा, अगर इन जैसा पैसा मेरे पास आज कोई ला के दे दे ना, ठीक है, जहां पूरी दुनिया के बड़े बड़े सुपरस्टार्स आके हैवी मैचेस खेलते हैं, जोर लगाते हैं, एक दूसरे को मात देने की कोशिश करते हैं, एक दूसरे को पीछे छोड़ने की कोशिश करते हैं, अगले साल बेहतर से बेहतर कॉन्ट्रैक्ट लेने के लिए जोर लगाते हैं, फाइट करते हैं, ठीक। तो एक कंपेटिटिवनेस जो आ जाती है आईपीएल के अंदर, वो आपकी पीएसएल के पास नहीं है, या शुरू के अंदर फिर भी थी, आखिरी 3-4 साल में नहीं। आपके पास वही रिटायर्ड प्लेयर्स, ठीक है, जो रिटायर्ड हो गए हैं, कमेंट्री कर रहे होते हैं, आपके ब्रांड्स वो होते हैं, ठीक है, उन पे आप पैसे लगाते हैं। तो आई थिंक दिस सम्स अप। इससे ज़्यादा मुझे पीएसएल की बात करने की ज़रूरत नहीं कि क्या वजह है क्या नहीं आपके लिए, आप बताइए। और एक तरफ आप हैं जिनको हमने सूरमा बनाया होता है कि ये कर देंगे, हर इवेंट से पहले सपोर्ट करें। हमने भी बहुत सपोर्ट करके देखी। आपको पता है कि आईपीएल की पैरेलल पीएसएल को इसलिए शुरू किया गया था पिछले साल कि वो एक सोच थी कि यार पीछे मार्केट के अंदर काफी ज्यादा कंपटीशन बन चुका है, जो आपकी एक्चुअल विंडो थी, और एक्चुअल विंडो में कराते तो चैंपियंस ट्रॉफी भी इंपैक्ट होनी थी, साथ में टी20 वर्ल्ड कप भी 2026 का इंपैक्ट होना था। तो 2025 में आइडिया बनाया था कि आईपीएल के पैरेलल कराते हैं। उसका फायदा ये होगा कि यार जो आईपीएल के अनसोल्ड प्लेयर होते हैं ना, उन अनसोल्ड प्लेयर्स को आप फोकस कर सकते हैं। अच्छा, उस वक्त सोच अलग थी, उस वक्त जो सोच थी पीएसएल की, वो सोच ये थी कि 12 लाख 14 लाख डॉलर में आप प्लेयर्स को फिक्स करते थे। अब आप 20 लाख डॉलर पे चले गए हो और अब आप इक्विवेलेंसी पे आके खड़े हो गए आईएल टी20 से। सो व्हाई नॉट आप ओरिजिनल विंडो में वापस जाओ। लेकिन वो सोच होगी 2027 की। 2026 में आपको जब सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है, जैसे मजार अब्बानी का एक चीज आ गई, अब एक बिग थ्रेट है पाकिस्तान सुपर लीग के लिए। और बिग थ्रेट क्या है? बिग थ्रेट बड़े मजे की है कि प्लेयर दूसरी लीग में इंजर्ड हो रहा है, वहां उसकी अवेलेबिलिटी के ऊपर खदशात पड़ रहे हैं, टेंशन हमें हो रही है। क्योंकि अब नितिन एलिस की जब खबर आई मजहर अब्बानी के बाद कि चलो जी वो तो हो गया, ब्लेसिंग मजहर अब्बानी चला गया, हो गया, खत्म हो गया, उसके ऊपर पेनल्टी लगानी है नहीं लगानी है वो बात की बात है। लेकिन अभी ये प्रॉब्लम आ चुका है कि नितिन एलिस यहाँ रूल्ड आउट हुआ है सीएसके के लिए, और अब आवाजें उठना शुरू हो गई, बाटमैन को ले लो, ये ले लो, फिर पीएसएल के लड़के कुछ वहां मौजूद है, सो पीएसएल का ऑप्शन है। सो जाहिर सी बात है अगर यहां से लौट जाएगी तो प्लेयर्स का तो हमें पता है, क्योंकि देखो प्लेयर्स की ना किसी लीग के साथ कोई लॉयल्टी नहीं है। इट इज ऑल अबाउट द बिग बक्स, इट इज ऑल अबाउट द बिग मनी, एंड स्पेशली फॉर दोस प्लेयर्स हु आर लाइक कॉर्बन बॉश एंड ब्लेसिंग मजहर अब्बानी। अब कॉर्बन बॉश पिछले साल एक ऐसा प्लेयर था जिसकी कोई फ्यूचर आपको सस्टेनेबल नहीं लग रहा था, उसको एक मौका मिला, पाकिस्तान सुपर लीग में $1.5 लाख ले रहा था, $30,000 लेके मुंबई इंडियंस की बेंच पे जाके बैठ गया। वाई? सबको पता है, बिगर लीग बोनस, दूसरों लीग्स का ऑप्शन खुलेगा एक सिंगल ओनर के साथ, सिंगल कॉन्ट्रैक्ट का आप हिस्सा बन जाओगे, साउथ अफ्रीकन प्लेयर है, वैसी शेल्फ लाइफ कम होती है, लेट ब्लूमर है, लेट एज के अंदर डेब्यू हुआ है, शेल्फ लाइफ कम है। ब्लेसिंग मजहर अब्बानी जिम्बाब्वे का प्लेयर है, $50,000 के बदले $90,000 की अपॉर्चुनिटी मिल रही थी, एंड विद अ कमिटमेंट टू द फ्यूचर, क्योंकि फॉर्म ऑफ हिज लाइफ में ब्लेसिंग मजहर अब्बानी वर्ल्ड कप में कमाल बॉलिंग की है इंडियन श्रीलंकन विकेट्स पे, इन विकेट्स के ऊपर आईपीएल में डिलीवर करेगा, किस्मत खुल जाएगी। प्लेयर से तो आप लॉयल्टी आज के जमाने में अगर हम उनसे, क्योंकि हमारा तो इमोशन जुड़ा हुआ है ना, और आईपीएल पीएसएल की बात आ जाती है तो इंडिया पाकिस्तान इमोशन बीच में आ जाता है। सो अब वो इमोशन उनके लिए मैटर नहीं करता, सारी सी बात है। जिस तरह वो हमारे प्रॉब्लम को नहीं समझते, उस तरह वो हमारे इमोशंस को भी नहीं समझते। अब प्रॉब्लम ये है कि इमोशन को डालिए भाड़ में। लीग क्रिकेट और इंटरनेशनल क्रिकेट, इट इज ऑल ऑन द बेसिस ऑफ द पिलर्स ऑफ कैपिटलिज्म, ये इसी पे। तो आपको लगता है कि आने वाले दिनों में कुछ और भी इस किस्म के मसाइल का सामना करना पड़ सकता है पीएसएल को?
सर देखें, इस पे ना हम पीसीबी के साथ हैं, फुल सपोर्ट हमारी। अल्लाह करे ये पीएसएल बहुत अच्छे शानदार तरीके के साथ हो। उनको दो चैलेंजेस हैं पीसीबी को। एक ये है कि लोग छोड़ रहे हैं, और मुझे तो एक और डर लग रहा है जो कुछ और ही नहीं कर रहा, कि 2 माह का आईपीएल है, 2 माह का। उस बीच में उनके यहाँ, मैं तो ये कहूंगा उनके यहाँ खुदा ना खासा कोई इंजरी ना हो, क्योंकि अगर इंजरी हुई सबसे पहले उन्हें हमारा बंदा तोड़ना है। जो भी ओवरसीज अच्छा खेल रहा होगा पीएसएल में, उसको उन्होंने तोड़ लेना है, नंबर 1। नंबर 2 ये है कि जो हालात बने हैं, हम तो दो तरह से, एक तरह से है ना, एक तो ये जियो पोलिटिकल इस पूरे खित्ते की बनी है, वो अलग है। एक हमारा हमसाये के साथ भी इशू चल रहा है, वो एक अलग है। सो उसमें भी कोई फॉर्मल, मिसाल के तौर पे मुझसे कोई पूछ रहा था कि पाकिस्तान क्या कानूनी कार्रवाई कर सकता है मजहर रब्बानी पे, तो मेरे सामने एक एग्जांपल थी कि हमने कॉर्मन बॉश को नोटिस भेजा, तो उसने आगे से जवाब दे दिया। उसने बोला कि मैं पीएसएल को मतलब मैं रिगार्ड करता हूं, मैं अपने करियर डिसीजन लिया है कि यार मैं ऐसे T20 में भी खेलता हूँ, आईपीएल में, जो भी चीजें रिपोर्टली सामने आए, ठीक है। अगर हम मुजहर रब्बानी को भी भेजेंगे, वो कह देगा कि यार मतलब उसको पहली बात तो बाइंडिंग एग्रीमेंट होता है क्या किसी क्रिकेटर के साथ कि जो मर्जी हो जाए आपने आना ही आना है, नंबर 1। नंबर 2, वो कह देगा कि आपकी कशीदगी चल रही है तो मुझे मना किया है, मैं नहीं आ सकता। ये कोई भी, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ, सो बहुत जो हालात हैं, मजमूई तौर पर जो हालात है, उसमें कोई भी एक उज़र पेश किया जा सकता है, पेश किया जा सकता है। सो मैं पीसीबी के लिए इस मामले में पीसीबी के साथ मुकम्मल मैं दुआ को भी हूँ, और मुझे लगता है कि हमें पॉजिटिव पीएसएल के ऊपर बात करनी चाहिए, क्योंकि बेसिकली ये हम सबका ही ब्रांड है, और हम मतलब ख्वाहिश है कि यार ये इस साल भी हो और अच्छे तरीके के साथ हो, क्योंकि दो है ना, एक तो नई 3 फ्रेंचाइजीज बन गई एक तरह से, 2 नई और एक पुरानी। अच्छे खासा पैसा है, 30-32 मिलियन डॉलर पाकिस्तान को अब हर साल पीएसएल से मिलेगा, एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है। सो ये ना फीका नहीं पड़ना चाहिए। लेकिन असल परेशानी की बात मैं आपको बताऊं हाफिज साहब, ये जिंदगी रही तो याद रखिएगा, असल मसला हमें 2 सालों के बाद आएगा पीएसएल को लेके, देखिएगा आप। मतलब मसलन सर, आप कल आपके दोस्त हैं एक, उनसे पूछ लिएगा, वो मुझे लगता है कि जितनी भी फ्रेंचाइजीज हैं, फाइनेंस को सबसे अच्छा वो समझते हैं, क्योंकि वो बेसिकली ऑडिटर ही हैं। उनसे पूछिएगा। सर मैं आपको छोटी सी एग्जांपल दूं, हमारा ऑलरेडी बड़ी लंबी बात हो गई है। एक फ्रेंचाइज है जो 200 करोड़ चले वहीं पे चले जाते हैं, ज्यादा दूसरी पे नहीं जाते, 200 करोड़ की एक फ्रेंचाइज है। आप हैं 200 करोड़ वाली फ्रेंचाइज, मैं हूं 34-35 करोड़ वाली, या 50 को, जो भी समझ लें आप, ठीक है। पाकिस्तान में पहली तो आप कंपनीज उठा लें कितनी हैं जिन्होंने स्पॉन्सर्स करने हैं। ये इनमें से एक फ्रेंचाइज ने 1-2 बड़ी कंपनीज को कांटेक्ट किया, उनमें से एक के पास आप भी, एक के चैनल पे आप भी काम करते रहे, तो उन्होंने कहा यार हम तो पाकिस्तान टीम को कर रहे हैं स्पॉन्सर, ठीक है, नंबर 1। नंबर 2, अगर आप चले जाते हैं किसी अच्छी कोल्ड ड्रिंक कंपनी के पास, पाकिस्तान में 4-5 हैं, उसके बाद कोई बड़ी कंपनी है नहीं, हम साझेदार हैं। हाँ, बस ओवरऑल में 4-5 की बड़ी है नहीं। और अभी तक पीएसएल में जितनी फ्रेंचाइजीज है ना, अभी तक सबसे बड़ी जो मुझे पता चली है, सबसे बड़ा स्पॉन्सर अगर किसी ने पकड़ा था ना, तो वो अली तरीन साहब ने पकड़ा था, 25-30 करोड़ का एक मशरूब कंपनी का ही, ठीक है। वो भी उनके पर्सनल लिंक पे, उनके फ्रेंड्स थे, उन्होंने ले लिया, ठीक है। चले, मैं मान लेता हूं कि नई फ्रेंचाइज है, वो चली जाती है किसी ABC किसी भी एक कंपनी के पास। आप हैं 200 करोड़ वाली, मैं हूं 35 करोड़ वाली। आप कहें जी ये मेरी कंपनी, मेरी फ्रेंचाइज है, और इतने ये वो फलां चीज है, ये स्टैट है, पीएसएल में इतने डिजिटल आई बॉल्स आते हैं, ब्ला ब्ला ब्ला, 40